तो मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले ली। हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको गाल लेना है। लहसुन का कच्चापन खत्म करेंगे हम। जिसके साथ इसके अंदर मैं डाल दूँगी मटर। इसको जल्दी से बॉयल आ जाएगा मटर, क्योंकि हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं। तो चावल हम इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूं मेरे सारे व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वाइट मटर पुलाव। तो मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ले लिए हैं। चावल, मटर, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और ये कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। ज़ीरा, काली मिर्च, कुछ लौंग लिए हैं और 2 हरी इलायचियाँ और 2 तेज़पात ले लिए हैं मैंने। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी ये 2 तेज़पात। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये अब फ्राई होने शुरू हो गए। तो उसके साथ ही मैं बाकी मसाले जो खड़े मसाले थे वो भी डाल दूँगी। इन्हें हम बस जस्ट कुछ ही सेकंड भूनेंगे ताकि इन मसालों का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो ऑयल में आ जाए। तो चले जी, ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई। तो उसके साथ ही मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने काट लिया था, इसको भी डाल देंगे। और इसको तकरीबन हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको गाल लेना है। पकने पे आ गया तो अब इसके अंदर हम मटर डाल देंगे। क्योंकि आपको पता है कि मैं वाइट मटर पुलाव बना रही हूँ। मटर पुलाव आपने वैसे तो हर तरह से खाया होगा, लेकिन आपको मैं अलग तरीके से मटर पुलाव बना के से दिखाऊँगी। खाने में भी बहुत मज़े का होगा और देखने में भी बहुत मज़े का होगा। चलिए जी, अब प्याज़ों को गला लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज हमारे तकरीबन गलने ही वाले हैं। इनकी शेप इस तरह की हो गई है कि ये गलने वाले हैं, हल्के से ब्राउन भी हो गए हैं बल्कि। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। अदरक मैंने इसमें नहीं डाली है, लहसुन को मैंने कूट के इसमें डाल लिया है। तो चलिए जी, जस्ट कुछ ही सेकंड इसमें भी पकाएंगे। लहसुन का कच्चापन खत्म करेंगे हम। तो अब इसके साथ मैं डाल दूँगी जी टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का इस तरह से काट लिया है। इसको भी मैं इसके अंदर डाल के तकरीबन 1 मिनट तक पकाऊंगी। तो चलिए जी, अब इसके साथ मैं डाल दूँगी हरी मिर्च भी। आप देख सकते हैं कि पहले मैंने प्याज ब्राउन नहीं किए थे, टमाटरों के साथ लहसुन के साथ ये ब्राउन हो गए हैं। अगर मैंने पहले ही ज़्यादा ब्राउन कर लेते तो ये और मज़ीद जल जाते थे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला तैयार हो गया हमारा। इसके साथ इसके अंदर मैं डाल दूँगी मटर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मटर और हरी मिर्चें एक साथ पक जाएंगी। तो यहाँ पे जी मटर को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। इसके साथ मैं डाल दूँगी जी नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 भर के खाने के चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप कम डाल के बाद में जब पानी को बॉयल आएगा चावल डालते वक्त भी आप चाह के मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन पहले कम डालें, बाद में हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं मैंने, तो उसके हिसाब से मैं 2 किलो पानी इसके अंदर शामिल करूँगी। देखिए यहाँ पे चावलों को तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। मैंने इनको गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था, फिर इनको धो के ठंडे पानी के अंदर रख दिया है मैंने। तो तकरीबन पौने घंटे से ये चावल भिजे हुए हैं। तो इस गिलास के अंदर से गिलास के साथ मैंने चावलों को मापा था। तकरीबन 2 गिलास ये चावल है, तो उस हिसाब से ये 1 किलो चावल बनते हैं। चावलों को मैंने धो लिया अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर देखिए के अंदर ये वाले गिलास 4 डालेंगे पानी के। तो चलिए जिसके अंदर पानी डाल देते हैं। मैंने आपको पहले भी बिरयानी की रेसिपीज़ में, पुलाव की रेसिपीज़ में मैंने आपको बताया है कि जब हम तड़का बना रहे होते हैं तो आप पानी पहले से गर्म कर लें, हमारे टाइम की बचत हो जाएगी और पानी को तड़के को जल्दी से बॉयल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 4 गिलास। अब इसको जल्दी से बॉयल आ जाएगा। मटर क्योंकि हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं, कुछ दम में गल जाएंगे, तो उस तरह हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। चलिए जब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और पानी को बॉयल आने देते हैं।
तो देखिए जी यहाँ पे पानी को बॉयल अच्छी तरह आ चुका है। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने पानी को मज़ीद बॉयल किया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। नमक मैंने यहाँ पे चख लिया था, नमक बिल्कुल परफेक्ट है चावल के लिहाज से। तो चावल हम इसके अंदर डाल देते हैं। चावल डालने के बाद अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो आधा लेमन, अगर छोटा है तो पूरा लेमन इसके अंदर हम निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे चावल बहुत अच्छे से खिले खिले से वाइट वाइट बनेंगे। अगर आप चाहें तो ये छिलका भी इसके अंदर ही डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस पुलाव के अंदर लेमन के छिलके नहीं ऐड करूँगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप 1 चम्मच वाइट सिरके के भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी हम इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे ढक्कन लगा के पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं जी। अब हम चावलों को चेक करते हैं। तो माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा चावल हमारे कितने अच्छे खिले खिले बन चुके हैं। इन 5 मिनटों में मैंने सिर्फ एक दफ़ा ढक्कन उतार के इसमें हल्का सा चम्मच चलाया था। तो चावल हमारे माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको दम लगा देते हैं। दम हम लगाएंगे जी तकरीबन 15 मिनट। तो चलिए जी 15 मिनट गुजरने के बाद हम इसका दम उतारेंगे और आपसे मिलेंगे। तो चलिए जी यहाँ पे हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह जी चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से बन चुके हैं। चलिए मैं आपको इसकी डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए जी माशाल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, खुशबूदार हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। वाइट मटर पुलाव तैयार हो चुका है। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह एक और वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।